हेलो। आज हम लोग देखने वाले हैं विश्राम का दिन। विश्राम के दिन के बारे में छोटी से छोटी जानकारी से लेकर बड़ी से बड़ी जानकारी तक हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कई लोग विश्राम दिन शनिवार को मनाते हैं और कई लोग रविवार को और कई लोग तो किसी और दिन मनाते हैं। पर बाइबल हमें क्या बताती है? विश्राम दिन ये एक आज भी कई लोगों के मन में एक कंफ्यूज करता है। सारी जानकारी आज भी काफी लोगों को विश्राम दिन के बारे में नहीं है। तो हम शुरुआत से लेकर अंत तक देखेंगे कि क्या बाइबल हमें बताती है। प्लीज इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए। उत्पत्ति दूसरा अध्याय वचन दूसरा। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। परमेश्वर ने पहले विश्राम किया, फिर आशीष दी और पवित्र ठहराया उस दिन को। अगर आप हिब्रू बाइबल देखेंगे तो विश्राम का दिन जो है उसका जो मतलब है, इसका मतलब जो काम परमेश्वर ने किया उस काम से परमेश्वर ने विश्राम लिया। मतलब ये है कि परमेश्वर ने 6 दिन जो सृष्टि की रचना की, आदम और हवा को बनाया, सातवें दिन के बाद परमेश्वर ने किसी भी चीज की रचना नहीं की। हवा को भी परमेश्वर ने छठवें दिन ही बनाया। यही है विश्राम दिन का मतलब। पवित्र मतलब क्या? निर्गमन तीसरा अध्याय वचन 4। जब यहोवा ने देखा कि वह देखने को मुड़ गया है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसे पुकारा, हे मूसा। और उसने कहा, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, इधर पास मत आ, अपनी जूती उतार, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। जिस स्थान पर मूसा खड़ा था, परमेश्वर कहते हैं वो पवित्र भूमि है। पर वो भूमि पवित्र कैसे हुई? क्योंकि भूमि तो शापित थी। जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने कहा था, उत्पत्ति तीसरा अध्याय वचन 17। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझसे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। भूमि शापित थी, लेकिन परमेश्वर का वहां आना, उस परमेश्वर के आने से वह जगह पवित्र होगी। पवित्र का मतलब यही है। इस दुनिया में क्या सारे ब्रह्मांड में कोई भी पवित्र नहीं है सिवाय परमेश्वर के। और परमेश्वर जहाँ खड़े हो जाए वो जगह पवित्र हो जाती है। एक और उदाहरण हम लोग देखेंगे। यहोशू पांचवा अध्याय वचन 14। उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना का प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पाँव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। परमेश्वर का दूत भी जहां आ गया। कई बार बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर बात करते और आगे चल के लिखा होता है कि परमेश्वर के दूत ने बात किया। परमेश्वर अपने दूत के द्वारा बात करते हैं मनुष्य से। परमेश्वर का दूत का वहां होना यानी कि परमेश्वर का होना, और उसी प्रकार से वो जगह भी पवित्र हो गई। परमेश्वर अगर आपके दिल में है तो आप पवित्र है। जहां परमेश्वर है वो जगह पवित्र है। इसीलिए वो दिन भी पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर ने वो दिन को पवित्र किया, सातवां दिन जिसको हम लोग शब्द का दिन मानते हैं। आगे हम लोग देखेंगे विश्राम दिन किसके लिए है। निर्गमन 16वां अध्याय वचन 23। उसने उनसे कहा, यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि कल विश्राम का दिन अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम दिन हो। देखिए, ये विश्राम का दिन जो है, सातवां दिन जो विश्राम का दिन, वो यहोवा के लिए पवित्र विश्राम दिन है। मनुष्य के लिए विश्राम का दिन ऐसा लिखा है क्या? नहीं। इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ और जो सिजाना हो उसे सिजाओ।
और इसमें से जितना बचे उसे सवेरे के लिए रख छोड़ो। विश्राम दिन के दिन आपको कोई काम नहीं करना होता है, ना ही कोई पकाना होता है। जो भी पकाना है वो एक दिन पहले ही पकाना है। एक और उदाहरण देखेंगे, निर्गमन 20वां अध्याय वचन 10। परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम का दिन है। देखो, इस वचन में भी यही लिखा है कि यहोवा के लिए विश्राम का दिन है, ना ही मनुष्य के लिए विश्राम का दिन। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, कुछ काम नहीं करना है। निर्गमन 35वां अध्याय वचन 2। 6 दिन तो काम काज किया जाए, परंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए विश्राम का दिन ठहरे। अब यह वचन कहता है कि हमारे लिए पवित्र दिन है, लेकिन यहोवा के लिए विश्राम का दिन है, मनुष्य के लिए विश्राम का दिन नहीं है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आप शब्दों को अच्छी तरह से समझें। 7वां दिन जो है वो यहोवा के लिए यानी कि परमेश्वर के लिए विश्राम का दिन है, ना कि मनुष्य के लिए विश्राम का दिन। मनुष्य के लिए वो विश्राम का दिन नहीं है, पवित्र दिन है। आगे और पढ़ेंगे हम लोग। विश्राम के दिन तुम अपने अपने घरों में आग तक ना जलाना। यानी कि 7वां दिन जो विश्राम का दिन है, मैंने अभी कहा था कि आपको कुछ पकाना नहीं है, ना ही कुछ काम करना होता था उनको। इजरायली को स्पष्ट कहा गया था कि तुमको कुछ काम नहीं करना है, एक दिन पहले पकाना है। नूह, इब्राहिम और याकूब को सबका दिन क्यों नहीं दिया गया? सबका दिन के बारे में जो जानकारी थी वो मूसा के समय दी गई थी। मूसा ने इजरायलियों को बताया था कि सबका दिन क्या है और क्या करना है, उस दिन क्या कानून है, वो सब कुछ बताया था। लेकिन नूह, इब्राहिम और याकूब के समय ये कुछ नहीं था, तो उनको ये दिन क्यों नहीं दिया गया? उत्पत्ति 2 अध्याय वचन 20। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। कितने मनुष्य थे वहां पे? सिर्फ दो, आदम और हवा। लेकिन बाइबल बताती है कि उत्पत्ति की वो भी 3 अध्याय 20वें वचन में कि जितने भी मनुष्य जीवित है उनकी आदि माता वही हुई। अरे मनुष्य तो अभी आने वाले थे आगे चल के, लेकिन उसका वर्णन पहले दे दिया। एक और उदाहरण देखेंगे। अदा ने याबाल को जन्म दिया। वह उन लोगों का पिता था जो तंबुओं में रहते और पशुओं को पालते थे। अदा ये याबाल का एक बेटा था। वो सिर्फ जन्म हुआ उसका, और बाइबल बताती है कि वो तंबू में, उसके आगे के जो वंशज है वो तंबू में रहने वाले और पशुओं को पालने वाले रहेंगे। आगे जो होने वाला है उसका वर्णन पहले दे दिया। 21वां वचन। उसके भाई का नाम जुबाल था। वो उन सबका पिता था जो वीणा और बांसुरी बजाते थे। जुबाल, उसका सिर्फ जन्म हुआ था, और जुबाल ऐसे लोगों का पिता था जो वीणा और बांसुरी बजाते थे। ये तो आगे होने वाली थी ये सब चीजें, लेकिन वर्णन पहले दे दिया। एक और उदाहरण, मत्ती 10वां अध्याय वचन 4। शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे धोखा दिया था। यहूदा तो यीशु को 3.5 साल बाद, जब वो यीशु से मिला उसके 3.5 साल बाद उसने उसको धोखा दिया। लेकिन बाइबल बताती है कि उसका वर्णन पहले ही हो गया। उसी प्रकार से शब्बात दिन ये मूसा और इज़राइलियों के समय ही लागू किया जाने वाला था, लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको उत्पत्ति में दी गई थी। अगला वचन, निर्गमन 31वां अध्याय वचन 16। इज़राइलियों को सबका पालन करना है, इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी वाचा के रूप में मनाना है। एक स्थायी, स्थायी यानी कि जो कभी मिटने नहीं वाली, जब तक पृथ्वी है तब तक रहेंगे। इज़राइली को इसका पालन आखिरी तक करना है। अगला वचन हम लोग देखेंगे, स्मरण रखना यानी कि याद रखना। निर्गमन 20वां अध्याय वचन 8। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। क्या स्मरण रखना लेकिन? क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, परंतु 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए यहोवा ने सबके दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया।
हमेशा सबके दिन उनको ये स्मरण रखना है कि परमेश्वर ने 6 दिन में क्या क्या काम किए। आकाश बनाया, समुद्र और उसमें सभी जानवरों को बनाया, आदम और हवा को बनाया। यानी कि एक प्रकार से आपको ये सब याद रखना है, याद करना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है। अगला वचन, यह यहोवा का फसह है। ये भी एक चीज परमेश्वर ने कहा था कि आपको स्मरण रखना है। फसह, फसह का मतलब ये है कि इजरायलियों के समय जब फिरौन इजरायलियों को जाने नहीं दे रहा था, जब ये सब मिस्र में थे, तो परमेश्वर ने मूसा के जरिए फिरौन से बातचीत की, लेकिन फिरौन फिर भी मना कर रहा था। परमेश्वर ने काफी पीड़ाएं दी उधर, 10 डेडली प्लेग्स हम लोग कहते हैं। लेकिन जो 10वां जो पीड़ा उनको दी थी परमेश्वर ने, वो थी उनके पहले बच्चे को मारना। पहले बच्चे को परमेश्वर ने मारा। सारे मिस्र के जितने भी पहिलौठे थे वो सब मारे गए थे एक ही रात में। इजरायली के पहिलौठे बच गए थे क्योंकि मेमने का लहू उनको अपने घर के बाहर लगाना था। जिसके घर के बाहर मेमने का लहू रहेगा उसके पहले बच्चे बच जाएंगे। इसलिए इजरायलियों का एक भी बच्चा नहीं मरा। परंतु मिस्र के जितने पहिलौठे थे, जितने पहले बच्चे थे, यहाँ तक कि फिरौन का पहला बेटा भी मर गया था और उनको ये हर साल याद रखना पड़ता था। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरे और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। पर्व यानी कि एक त्योहार करके मानना। किसके लिए मानना? यहोवा के लिए तुमको मानना है। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। वह दिन इजरायलियों को हर साल मनाना था। हर साल उनको ये खून लगाना पड़ता अपने घर पर और हर साल उनको ये याद रखना पड़ता कि किस तरीके से परमेश्वर ने उनके पहले बच्चे को बचाया और परमेश्वर इजरायलियों को गुलामी से छुड़ाकर कनान देश ले आया। हर साल उनको ये एक त्योहार के रूप में मानना पड़ता, मनाना पड़ता और ये याद रखना पड़ता था। एक और उदाहरण हम लोग देखेंगे, रोमियो 6वां अध्याय वचन 4। इसलिए हम उसके साथ मृत्यु के बपतिस्मे के द्वारा गाड़े गए कि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी एक नया जीवन जिए। बपतिस्मा हमको एक स्मरण दिलाता है कि किस प्रकार से यीशु मरा, हम भी मरे। यीशु गाड़ा गया, हम भी पानी में गाड़े गए। यीशु परमेश्वर की महिमा के द्वारा जिलाया गया और हम भी जिलाए गए। तो बपतिस्मा आपको ये स्मरण दिलाता है कैसा यीशु मरा, गाड़े गया, जिलाया गया। उसी प्रकार से शब्बात दिन ये आपको स्मरण दिलाता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने 6 दिन में काम किया, सृष्टि की रचना की, आदम और हवा को बनाया और कैसा वो दिन को पवित्र ठहराया। ये एक स्मरण दिलाने वाला दिन है। शब्बात दिन, फसह का पर्व, बपतिस्मा। आगे हम लोग देखेंगे, शब्द अनंत काल के लिए मनाया जाए। यशाया 66वां अध्याय वचन 22। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा कहता है कि मैं नया आकाश और नई पृथ्वी बनाने पर हूँ। अगला वचन, फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा का यही वचन है। यहोवा कहता है कि जब नया आकाश और नई पृथ्वी बनेगी तभी भी हर नया चांद यानी कि महीने की पहली तारीख और हर एक विश्राम दिन के समय समस्त प्राणी यानी कि सारे मनुष्य जाति परमेश्वर के सामने दंडवत करेंगे। नए पृथ्वी में भी विश्राम दिन मनाने वाले हैं। सारे मनुष्य को विश्राम दिन के समय परमेश्वर के पास में दंडवत करने के लिए जाना ही पड़ेगा। अगला वचन, कुलुसियों में 2 अध्याय 16 वचन में पौलुस क्या बोलता है? इसलिए खाने पीने या पर्व
या नए चांद या सप्तों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। पौलुस कहता है कि सप्तों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। कई लोग ना ये वचन कह के कहते हैं कि शब्बात दिन नहीं भी मनाया तो चलेगा, क्योंकि पौलुस तो कहता है कि तुम्हारा तो कोई न्याय होने ही नहीं वाला शब्बात दिनों को लेके। लेकिन प्रेरित पत्रस पौलुस के बारे में क्या कहता है? दूसरा पत्रस 3 अध्याय वचन 16। वह अपने सभी पत्रों में उसी तरह लिखता है। वह यानी कि वो पौलुस के बारे में कह रहा है। इन मामलों के बारे में बोलता है। उनके पत्रों में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें समझना मुश्किल है। पौलुस के पत्रों में कुछ वचन ऐसे हैं जिनको समझना मुश्किल है, जिन्हें अज्ञानी और अस्थिर लोग विकृत करते हैं, जैसा कि वे नए शास्त्रों में करते हैं अपने विश्वास के लिए। कई लोग कुछ वचन को अपने अनुसार कुछ अलग ही समझकर उसका पालन करते हैं, और पतरस यहाँ यही कहता है कि पौलुस बोलना कुछ और चाहता है लेकिन मनुष्य कुछ और समझता है। तो पौलुस ने ऐसा क्यों लिखा, हम इस वचन को अच्छे से समझेंगे। सब के दिन दो प्रकार के होते हैं, साप्ताहिक शब्द और वार्षिक शब्द। साप्ताहिक शब्द, साप्ताहिक यानी कि हफ्ते में जो एक बार शब्बात दिन आता है, उसके बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं। लेवी व्यवस्था 23वां अध्याय वचन 3। 6 दिन कामकाज किया जाए, परंतु 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। इसी उसमें किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए। वो तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। सप्ताह में जो एक दिन आता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि हफ्ते का आखिरी दिन यानी कि विश्राम दिन, और ये विश्राम दिन किसके लिए है? परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए ये विश्राम का दिन है, हमारे लिए पवित्र दिन है। ये दिन कोई कामकाज ना किया जाए, ना ही ये दिन हमको कुछ खाना पकाना होता है। अगला वचन, वार्षिक शब्द, जो सालों में शब्बात दिन आता है, उसके बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं? इजरायलियों से कहे कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए विश्राम, परम विश्राम हो। उस दिन को स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाए और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो, जिसको हम लोग तुरैयों का पर्व भी कहते हैं। इस वचन को गहराई से हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर क्या कहते हैं। 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो, यानी कि तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन है। अब तक हम लोग ने क्या पढ़ा कि हर हफ्ते में 7वां दिन जो होता है वो यहोवा के लिए विश्राम का दिन है। इसके पहले के जो ऊपर का वचन है, आप पढ़ सकते हैं इसको, यहोवा के लिए विश्राम का दिन। लेकिन इसी अध्याय के 24वें वचन में परमेश्वर क्या कहता है कि हमारे लिए यानी कि मनुष्य के लिए विश्राम का दिन वो कौन सा है? 7वें महीने के पहले दिन, यानी कि एक ऐसा दिन जिसको फिक्स किया गया है। भले वो सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, हर 7वें महीने का पहला दिन तो शनिवार नहीं आ सकता, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कुछ दिन ठहराए हैं, वो दिन हमारे लिए विश्राम का दिन है। जैसा हम लोग कहते हैं ना कि 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती, 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस, ऐसे कुछ दिन है जो फिक्स है, और वो ही दिन को परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे लिए, मनुष्य के लिए ये विश्राम का दिन है। और वचन हम लोग देखेंगे, उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम न करना और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। उस दिन भी मनुष्य को कुछ काम नहीं करना है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? परिश्रम का कोई काम नहीं करना। यहाँ ये नहीं लिखा है कि कोई भी काम नहीं करना, सिर्फ परिश्रम का कोई काम नहीं करना। अगला वचन, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। वो तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा, और उसमें तुम उपवास करना और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। उसी महीने का 10वां दिन, अभी जब 7वें महीने का पहला दिन अगर समझ लो शनिवार है, तो 7वें महीने का 10वां दिन शनिवार नहीं आ सकता। लेकिन इस 10वें दिन को परमेश्वर ने कहा है कि ये तुम्हारे लिए पवित्र सभा का दिन है। लेकिन क्या ये विश्राम का दिन ऐसा कहा? नहीं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, वह दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम का हो।
अब परमेश्वर कहते हैं कि वो जो 10वां दिन है वो भी मनुष्य के लिए परम विश्राम का दिन है। यहोवा के लिए विश्राम का दिन नहीं है, मनुष्य के लिए विश्राम का दिन है। उसमें तुम उपवास करना और उस महीने के 9वें दिन की सांझ से अगली सांझ तक अपना विश्राम दिन माना करना। ओके, आगे। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर चुको, तब 7 दिन तक यहोवा का पर्व मानना। पहले दिन विश्राम दिन परम विश्राम हो और 8वें दिन परम विश्राम हो। अब उसी महीने के 15वें दिन से लेके तो 7 दिन तुम गिन लेना। 15वें दिन अगर तुमको विश्राम दिन मनाना है तो उसके बाद में 8वां दिन भी आपको विश्राम दिन मनाना है, यानी कि 15वां दिन अगर विश्राम दिन है तो 22 तारीख जो आएगी वो भी विश्राम दिन ही रहेगा। 7वें महीने का पहली तारीख विश्राम दिन मनुष्य के लिए, 10वीं तारीख विश्राम दिन, 15वीं तारीख विश्राम दिन, 22वीं तारीख विश्राम दिन। क्या ये सभी दिन शनिवार के आएंगे? नहीं। परमेश्वर का एक दिन जो है वो फिक्स है। सप्ताह में 7वां दिन जो रहेगा वो यहोवा के लिए विश्राम का दिन रहेगा। और वार्षिक कुछ दिन ऐसे आते हैं जो मनुष्य के लिए विश्राम का दिन है। सबके दिन दो प्रकार के होते हैं, साप्ताहिक शब्द और वार्षिक शब्द। इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखा है कि जो 7वां दिन जो आता है वो शब्बात दिन है, और यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट किया है रेड में। देखो एस जो है वो कैपिटल है, एस बड़ा है। जहां भी एस बड़ा होता है वो परमेश्वर के लिए सब्बात का दिन होता है। और सालाना जो सब्बात दिन आता है उसमें सब्बात देखो, लेवी व्यवस्था 23वां अध्याय वचन 24 में आपको उसी के नीचे सब्बात रेस्ट करके लिखा है। और ये जो सब्बात है वो उसका एस छोटा है, यानी कि ये मनुष्य के लिए सब्बात का दिन है। अगला वचन भी आप देख सकते हो, उसमें भी वही लिखा है। ये मैंने एनकेजेवी में से लिया, न्यू किंग जेम्स वर्जन। बाइबल के कुछ लोगों ने जो ट्रांसलेशन किया है उसके अलग अलग वर्जन है, तो ये एनकेजेवी न्यू किंग जेम्स वर्जन में से ये मैंने वचन लिया है। मरकुस 2 अध्याय वचन 27 में यीशु कहते हैं कि और उसने उनसे कहा, सबका दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबके दिन के लिए। सबका दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है। मनुष्य के लिए सबका दिन कौन सा है? जो मनुष्य खुद बनाता है। मनुष्य के लिए विश्राम का दिन कौन सा है? वार्षिक, ना कि जो हफ्ते में एक बार आता है। हफ्ते में एक बार जो आता है विश्राम दिन वो परमेश्वर के लिए विश्राम का दिन है। और साल में जो कुछ दिन आते हैं विश्राम के दिन वो मनुष्य के लिए विश्राम का दिन है। इसलिए यहाँ पर यीशु कहते हैं कि सबका दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है। और यीशु यहाँ कौन से दिन के बारे में बात कर रहे हैं? जो सालाना आता है, जो हफ्ते में एक दिन विश्राम का दिन आता है उसके बारे में नहीं। अगला वचन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर पौलुस ने जो कहा था कि सबके दिनों में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, तो यानी कि ये कौन सा सबका दिन है? इंग्लिश बाइबल में लिखा है। और यहाँ पर आखिरी में आप देखो, यहाँ पर लिखा है शब्बात, यानी कि इसका एस छोटा है। पौलुस जो शब्बात दिन के बारे में बात कर रहा था वो वार्षिक शब्बात दिन के बारे में बात कर रहा था, ना कि हफ्ते में जो एक बार आता है उसके बारे में। आगे हम लोग देखेंगे साप्ताहिक और वार्षिक शब्द, इसमें क्या अंतर है। विश्राम का दिन जो हफ्ते में एक बार आता है, परमेश्वर कहते हैं कि उस दिन तुमको कुछ काम नहीं करना है, कोई काम मत करो। लेकिन साल में जो कुछ दिन आते हैं, जैसे हम लोग 7वें महीने के बारे में पढ़ा, परमेश्वर कहते हैं कि परिश्रम का कोई काम नहीं करना। परिश्रम का काम नहीं करना और कोई काम नहीं करना, इसमें क्या फर्क है? ये भी बाइबल ही हमें समझाती है। मैं आपको मेरे मन से कुछ समझाने वाला नहीं हूँ, बाइबल के ही वचन से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि परमेश्वर क्या हमें हमें बताना चाहते हैं। निर्गमन 12वां अध्याय वचन 16, पहले दिन पवित्र सभा और 7वें दिन तुम्हारे लिए पवित्र सभा होगी। उन पर किसी प्रकार का काम नहीं किया जाएगा, लेकिन वह जो सभी को खाना चाहिए वही आपके द्वारा तैयार किया जा सकता है। देखिए,
सातवें दिन आपको कुछ काम नहीं करना, ना ही आपको खाना पकाना है। लेकिन जो हमारे लिए विश्राम का दिन है, उस दिन हम लोग खाना पका सकते हैं। वही ये वचन कहता है। अगला वचन, प्रभु का दिन। कई लोग कहते हैं कि रविवार का दिन जो है वो प्रभु का दिन है, इसलिए वो लोग रविवार के दिन को शब्बात दिन मानते हैं। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है? प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय वचन 10। मैं प्रभु के दिन आत्मा में था, और मैंने अपने पीछे तुरही की नाई एक बड़ा शब्द सुना। यशावा यशाया 58वां अध्याय वचन 13। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन, देखिए, मेरे उस पवित्र दिन यानी कि परमेश्वर हफ्ते में जो एक बार आता है उस दिन के बारे में बात कर रहा है। मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। और वो दिन परमेश्वर क्या कर रहा है कि सप्ताह में जो दिन आता है, यानी कि विश्राम का दिन, वो आनंद का दिन हमारे लिए हो। अगला वचन, सपन्या पहला अध्याय वचन 14। यहोवा का महान दिन निकट है। देखिए, यहोवा का महान दिन वो बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहां वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वहां वीर दुख के मारे चिल्लाता है, यानी कि परमेश्वर का जो दिन है, उस दिन कई लोगों को दुख होने वाला है। अगला वचन, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय वचन 20। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। यानी कि प्रभु का दिन कौन सा है? बहुत आनंदित दिन है या दुख का दिन है? दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय वचन 10। परंतु यहोवा का वह दिन चोर के समान आएगा, जिसमें आकाश बड़े कोलाहल से टल जाएगा और तत्व प्रचंड ताप से पिघल जाएंगे। पृथ्वी और उस पर के काम दोनों भस्म हो जाएंगे। यानी कि जिस दिन मनुष्य को, जिसने पाप किए हैं, उनको दंड मिलने वाला है, वह है प्रभु का दिन। ये सब वचन उसी के बारे में बताते हैं। हम लोग और भी आगे देखेंगे कुछ उदाहरण। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय वचन 8। वह तुम्हें अनंत अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। यीशु मसीह का दिन जब आएगा, उस दिन लोगों का न्याय होगा। और ये वचन यही कहता है कि वो दिन हम लोग निर्दोष ठहरे, और जो निर्दोष नहीं रहेंगे उनको सजा मिलने वाली। यही है प्रभु का दिन। ना कि हम लोग जो माना करते हैं कि रविवार का दिन प्रभु का दिन है। नहीं, प्रभु का दिन वो है जो चोर के समान आएगा, और उस दिन प्रभु के लोगों का न्याय होगा, और जो प्रभु के लोग नहीं है उनका भी न्याय होगा। यही है प्रभु का दिन। पहले कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 5। शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाएगा, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। हमारा जो शरीर जो पाप करता है, वो शैतान को सौंपा जाएगा, और आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाएगी। यानी कि जिस दिन हमारा न्याय होगा, उस दिन हमारी आत्मा उद्धार पाएगी। अगला वचन, ईसाई हमेशा प्रभु भोज और साप्ताहिक आराधना के लिए सप्ताह के पहले दिन एकत्रित होते हैं, ना कि सातवें दिन। हम लोग देखते कि हर महीने के पहले संडे को कोई लोग प्रभु भोजन रखते हैं, कोई किसी और दिन रखते हैं, लेकिन ज्यादा करके लोग संडे के दिन ही प्रभु भोज रखते हैं। बाइबल हमें क्या बताती है? प्रेरितों के काम 20वां अध्याय वचन 7। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तब पौलुस ने, जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उनसे बातें की और आधी रात तक उपदेश देता रहा। ये वचन कई लोग है ना, बहुत से क्रिश्चियन लोगों को बताते हैं ये वचन
कि पौलुस ने सप्ताह के पहले दिन यानी कि संडे के दिन पौलुस ने रोटी तोड़ी और उसने आधी रात तक उपदेश दिया। तो यीशु के मरने के बाद से हमें ये वचन के अनुसार सप्ताह के पहले दिन प्रभु भोज लेना चाहिए। ऐसा ही वचन लोग बता के हमें भटकाते हैं, पर ऐसा नहीं है। बाइबल क्या बताती है इसको समझना बहुत जरूरी है। एक ही वचन को लेकर आप निर्णय नहीं ले सकते। आगे प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय वचन 42। और वे प्रेरितों की शिक्षा और संगति में और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लगे रहे। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करने लगे वो एक संगति बनाने लगे, वो लोग शिक्षा लेने लगे, रोटी तोड़ने यानी कि प्रभु भोजन और प्रार्थना करने लगे। 46वें वचन में लिखा है, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। अब ये वचन कहता है कि वो हर रोज मंदिर में इकट्ठा होते थे और हर रोज किसी ना किसी घर पे जाकर प्रभु भोजन लेकर मन की सिधाई से आनंद के साथ उसका आनंद लेते थे। अगला वचन, इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी न गिरेगा। यहाँ पर इस वचन में पौलुस कहता है, पौलुस ना एक नाव में सवार होकर काफी लोगों के साथ जा रहा था और कई लोगों ने कई दिन तक वहां पे जितने भी लोग थे किसी ने भी खाना नहीं खाया था क्योंकि वहां पर एक तूफान आया हुआ था। और पौलुस कहता है कि तुम कुछ खा लो। अगला वचन, और ये बातें कहकर उसने रोटी ली और उन सब के सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। यहाँ पर पौलुस ने रोटी ली, परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। क्या वो दिन सप्ताह का पहला दिन था? नहीं। वो कौन सा दिन था किसी को नहीं मालूम, लेकिन रोटी तोड़ी और परमेश्वर का धन्यवाद किया। अगर आप कहेंगे कि इसने सादा खाना खाया होगा, प्रभु भोजन लिया होगा, ऐसा तो लिखा नहीं है। फिर ऊपर जो सबसे पहला वचन जो मैंने आपको बताया, प्रेरितों का काम 20वां अध्याय वचन 7, फिर ये भी तो सादा ही खाना हो सकता है। इसमें थोड़ा ना लिखा है कि उसने प्रभु भोजन लिया, उसमें सिर्फ लिखा है कि रोटी तोड़ा। अगर उसने रोटी तोड़ा है तो आगे के वचन भी तो ये रोटी तोड़ने के बारे में ही तो है। अगर उसने उस वचन में प्रभु भोजन लिया तो आगे के वचनों में भी तो प्रभु भोजन लिया है। यीशु कहता है कि मेरे जो प्रभु भोजन है इसको तुम स्मरण रखना और मेरी याद में ऐसा ही करना। यीशु ने जब प्याला लिया उसके शिष्यों के सामने तो तब यीशु ने ये कहा था, यीशु की याद में हमको प्रभु भोजन लेना है। याद में कोई दिन फिक्स नहीं है उसके लिए, उसकी याद में आपको लेना है, ना कि दिन में आपको उस वो दिन फिक्स है और आपको लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। यही किया पौलुस ने भी। पौलुस ने जब चाहिए तभी उसको लिया, ना कि कोई ठहराए हुए दिन पर। अगला वचन, तब वे सब भी ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। अब इस वचन में देखो, इस वचन में देखो क्या लिखा है 36वें वचन में, तब वे सब भी ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे। भोजन करने लगे, अब उन्होंने खाना खाया। पौलुस की रोटी तोड़ने के बाद, रोटी तोड़ना यानी कि प्रभु भोजन लेना, और जब खाना खाना है तो बाइबल में उसके लिए भोजन करके ये शब्द दिया गया है। आशा करता हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए, उसको अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। बाइबल के शब्दों को समझना आसान नहीं है। एक ही वचन पर हम निर्णय नहीं ले सकते। उस वचन के साथ दूसरे वचन भी उसका अ, बताना चाहिए, उसको कंपेयर करना चाहिए। तभी जाके हम परमेश्वर क्या हमें बताना चाहता है इसको हम लोग समझ सकते हैं। अगला वचन, प्रत्येक सप्ताह के पहले दिन संतों के लिए धनराशि का संग्रह। पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय वचन 1। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है
जैसी आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसियाओं को दी, वैसा ही तुम भी करो। अब यहाँ पर लिखा है कि चंदा एकत्र करना, यानी कि चंदा ये लोग जमा कर रहे थे पवित्र लोगों के लिए। अगला वचन, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़े, कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि लोग चंदा जमा कर रहे थे। कब जमा कर रहे? सप्ताह के पहले दिन। किसके लिए जमा कर रहे? पवित्र लोगों के लिए। सप्ताह का पहला दिन यानी कि हमारे हिसाब से संडे का दिन। कई लोग इस वचन को लेकर भी कहते हैं कि संडे के दिन ही चर्च होना चाहिए, क्योंकि ये वचन तो कहता है कि सप्ताह के पहले दिन तो चंदा इकट्ठा करना चाहिए। लेकिन क्या ये वचन सचमुच में वही कहता है जो हम लोग समझ रहे? आगे देखते हैं। ऊपर के वचनों में चर्च की सेवा के लिए जमा किया जा रहा है ऐसा लिखा है? नहीं। उस दिन उपदेश हो रहा है? नहीं। प्रार्थना की जा रही है? नहीं, इसका उल्लेख नहीं है। चर्च की भेंट का कोई उल्लेख नहीं। इसके बजाय पौल संतों के लिए संग्रह के बारे में बात कर रहा है, न कि कलीसिया के संग्रह के लिए। यहाँ पर पवित्र लोगों यानी कि जो संत हैं, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं पूरे मन से, उनके लिए यहाँ पर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। यहाँ पर ना तो उपदेश के बारे में बात हो रही है, ना ही किसी चर्च के बारे में बातचीत हो रही। फिर पौलुस ने सप्ताह के पहले दिन ही क्यों कहा कि तुम चंदा इकट्ठा करो? अगला वचन, और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दे। यहाँ पर उनको दान इकट्ठा करना है यरूशलेम में देने के लिए। पर यरूशलेम में क्यों? उन लोगों ने दान जो इकट्ठा किया वो उनके चर्च के लिए क्यों नहीं इकट्ठा किया? यरूशलेम में देने के लिए क्यों? और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ महीने की 1 या 2 तारीख को सैलरी आती है, उसी प्रकार से उस समय में सप्ताह के पहले दिन उनको उनकी सैलरी मिलती थी। उस समय में महीनों का हिसाब नहीं था। आप 6 दिन काम करो, 7वें दिन आपको सैलरी मिल जाएगी, या फिर 6 दिन काम करो, 7वें दिन विश्राम करो, 8वें दिन आपको सैलरी मिल जाएगी। ऐसा उनका रूल था उस समय। अब हम लोग देखेंगे कि यरूशलेम में ही ये लोग चंदा देना क्यों चाहते हैं। कुरिन्थियों में सप्ताह आराधना केवल सबके दिन होती थी, रविवार को नहीं। 18वां अध्याय वचन 1, प्रेरितों के काम। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थियों में आया। ठीक है, अभी पहले हम लोग ये देखेंगे कि वहां पर कुरिन्थियों में रविवार के दिन आराधना होती थी या सबके दिन। प्रेरितों के काम 18वां अध्याय वचन 4, और वह हर एक सबके दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। यहाँ पर पौलुस सबके दिन वाद विवाद करता था यहूदियों और कनानियों में। जितने भी वाद विवाद होते थे वचनों को लेकर, तो पौलुस उनको समझाता था, क्योंकि उस समय में वो लोग सबके दिन ही आराधनालय में जाते थे और पौलुस भी जाता था। 11वां वचन, इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। पौलुस कुरिन्थियों में 1.5 साल रहा और हर हफ्ता वो परमेश्वर का वचन सबके दिन यानी कि शनिवार का दिन वो आराधनालय में जाता था और उनको समझाता था। अगला वचन, वे पैसे यरूशलेम को क्यों भेजना चाहते थे? हाँ, हमारा ये सवाल रह गया था कि वो यरूशलेम में पैसा क्यों भेजना चाहते। रोमियो 15वां अध्याय वचन 25, लेकिन अब मैं पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम जा रहा हूँ। अब ये जो पौलुस है वो यरूशलेम जा रहा है, क्योंकि मकुदुनिया और अखिया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में से कंगालों के लिए कुछ दान करें। इन लोगों ने जो दान
इकट्ठा किया वो यरूशलेम में कुछ कंगाल लोग थे। कंगाल लोग वो थे जो परमेश्वर के लोग थे, जो परमेश्वर की सेवा करते थे। वो कंगाल थे। क्यों कंगाल थे? उनमें से अगबुस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में एक बड़ा अकाल पड़ने वाला है, जो क्लोदियुस कैसर के दिनों में भी हुआ। एक्चुअली उस समय ऐसा हुआ था कि यरूशलेम में एक बड़ा अकाल पड़ा था। इसलिए पौलुस पौलुस ने कुरिन्थियों के लोगों, गलातियों के लोगों को कहा कि तुम सप्ताह के पहले दिन दान इकट्ठा करो, ताकि वो दान वो यरूशलेम के जो संत लोग हैं उनको दे सके और वो प्रभु की सेवा अच्छे से कर सके। इसलिए वो दान इकट्ठा किया गया। इसीलिए उस दिन कोई पवित्र सभा नहीं थी, ना ही उस दिन किसी वचनों के बारे में कहा गया, ना कुलीसियों के बारे में कहा गया। उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं। उस दिन सिर्फ उनको दान इकट्ठा करना था। क्यों? क्योंकि उस दिन उनको उनकी सैलरी मिलती थी, इसलिए। अगला वचन, प्रेरितों का काम 11वां अध्याय वचन 29। तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सेवा के लिए कुछ भेजे। इसलिए उन लोगों ने निर्णय लिया, डिसाइड किया कि वो लोग कुछ जमा करें और वो यहूदिया यानी कि जो यरूशलेम में था वहां पर वो लोग उसको भेज सके। अगला वचन, और उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। पौलुस और बरनबास ये दोनों मिलकर वो सारे दान इकट्ठा करके यरूशलेम गए और उन संतों की मदद की। इसलिए कहता हूँ कि बाइबल के वचनों को गलत मत समझिए। उसके वचनों को लेकर अपने मन में कुछ और विचार करके उसको अलग तरीके से समझना एक तरीके का पाप है। एक ही वचन को लेकर आपको दूसरे वचनों को उसके साथ पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा मेरा वीडियो था इस वचनों को लेके। आगे मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो भी शब्बात दिन को लेके कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको किसी ने बताया नहीं होगा। अगला वचन, यहोवा के लिए सबका वर्ष। अब यहोवा के लिए तो 7वां दिन जो था वो पवित्र दिन था, और साल में जो कुछ दिन आते थे छुट्टियों के दिन, वो हमारे लिए विश्राम का दिन था। लेकिन कुछ साल भी ऐसे होते हैं जो पूरा की पूरा साल शब्बात वर्ष होता है। लेवी व्यवस्था 25वां अध्याय वचन 1। फिर यहोवा ने सीनै पर्वत से मूसा के पास सॉरी फिर यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूँ, तब भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। भूमि को यहोवा के लिए, मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। इसका मतलब 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना, और 6 वर्ष अपनी अपनी दाख की बारी छाट छाट कर देश की उपज इकट्ठा किया करना। परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे। उसमें ना तो अपना खेत बोना और ना अपनी दाख की बारी छाटना। जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से उगे उसे न काटना, और अपनी बिन छाटी हुई दाख लता की दाखों को न तोड़ना, क्योंकि वह भूमि के लिए परम विश्राम का वर्ष होगा। भूमि के विश्राम काल ही की उपज से तुमको और तुम्हारे दास दासी को और तुम्हारे साथ रहने वाले मजदूरों और परदेशियों को भी भोजन मिलेगा, और तुम्हारे पशुओं का और देश में जितने जीव जंतु हो उनका भी भोजन भूमि की सब उपज से होगा। परमेश्वर कहते हैं कि 6 साल तुमको भूमि पर खेती करनी है, उसमें से जो भी उगेगा वो तुम खा सकते हो, और 7वें साल तुमको भूमि पर कुछ काम नहीं करना है। लेकिन अगर मनुष्य को चिंता हो कि 7वें साल अगर हम खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, तो परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम 7वें साल
खेती नहीं करोगे तो उसमें से जो भी उगेगा उसमें से तुम खा सकते हो, यहाँ तक कि तुम्हारे घर में जो दास दासी है वो भी खा सकते हैं, और साथ ही साथ जितने भी जीव जंतु है वो भी खा सकते हैं। यानी कि 7वां साल जो विश्राम का साल है, उस साल में सभी को भरपेट खाना मिलेगा। यह परमेश्वर का वचन है। अगला वचन, लेवी व्यवस्था 26वां अध्याय वचन 27। फिर यदि तुम इसके उपरांत भी मेरी न सुनोगे और मेरे विरुद्ध चलते ही रहोगे, तो मैं अपने न्याय में तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण तुमको 7 गुनी ताड़ना और भी दूंगा। जो भी तुम पाप करोगे उससे 7 गुना मैं तुमको शिक्षा दूंगा। परमेश्वर ये कहते हैं, पर किसके बारे में परमेश्वर कह रही है? 23वां वचन कहता है, और मैं तुमको जाति जाति के बीच तितर बितर करूंगा और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा, और तुम्हारा देश सूना हो जाएगा और तुम्हारे नगर उजाड़ हो जाएंगे। जितने दिन वह सूना पड़ा रहेगा उतने दिन उसको विश्राम रहेगा। देखिए आप, जब ये लोग तितर बितर हो जाएंगे, यानी कि जब ये लोग, कई दूसरे लोग आकर इनके ऊपर कब्जा करेंगे, इनको गुलाम बनाकर लेकर जाएंगे, तो उस देश में तो कोई रहेगा नहीं। जब उस देश में कोई रहेगा नहीं तो वहां पर क्या होगा? वो भूमि जो है वो विश्राम करेंगी, अर्थात जो विश्राम उसको तुम्हारे वहां बसे रहने के समय तुम्हारे विश्राम कालों में ना मिला होगा, वो उसको तब मिलेगा। इसको अच्छी तरह से समझिए। परमेश्वर कहता है कि जब तुम उस कनान देश में रहोगे, तुम उस देश में हर साल खेती करोगे। अगर तुम 7वां साल वहां पर खेती करोगे, तो जब तक तुम खेती करते ही जाओगे और जब तुम्हें पकड़ा जाएगा तुम तितर बितर हो जाओगे, तो जितने साल उसको विश्राम साल मिलना चाहिए था वो मैं उतने साल उसको दूंगा, परमेश्वर कहता है। अगला वचन, इसलिए सेनाओं का यहोवा यह कहता है, तुमने जो मेरे वचन नहीं माने, इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने दास बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा। जब तुम ये चीजें नहीं मानोगे, तो परमेश्वर कहता है कि दूसरे देश में जो बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर है, मैं उसको बुलाऊंगा। अगला वचन, सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बाबेल के राजा के अधीन रहेगी। जब तुम शब्बात वर्ष नहीं मानोगे, तो जितने साल तुम लोग ने शब्बात वर्ष नहीं माना, बाबेल का राजा जब आएगा तो तुमको वो 70 साल तक अपने कब्जे में रखेगा और 70 साल तक ये भूमि विश्राम साल मनाएगी। मेरा एक सवाल ये था कि 70 साल ही क्यों? 50 साल, 100 साल क्यों नहीं? परमेश्वर ने क्या सोचकर 70 साल कहा कि वो 70 साल तक ही बाबेल के अंडर में रहेगी? इसका जवाब भी बाइबल देती है। 70 वर्ष ही क्यों? यहेजकेल 14वां चौथा अध्याय वचन 4। फिर तू अपने बाई करवट के बल लेटकर इज़राइल के घराने का अधर्म, यानी कि इज़राइल के घराने का जो पाप है, अपने ऊपर रख, क्योंकि जितने दिन तू उस करवट के बल लेटा रहेगा उतने दिन तक उन लोगों के अधर्म का भार सहता रहेगा। परमेश्वर यशकर को कहता है कि तू बाई करवट ले। जितने दिन तक तू बाई करवट पर लेटा रहेगा उतने दिन का उनका बाहर उनका जो अधर्म का बाहर है वो उनके ऊपर रहेगा। 5वां वचन, मैंने उनके अधर्म के वर्षों के तुल्य तेरे लिए दिन ठहराए हैं। जितने दिन तू लेटा रहेगा उतने वर्ष उनका पाप है, ऐसा हमको समझना है। अर्थात 390 दिन, उतने दिन तक तू इज़राइल के घराने के अधर्म का भार सहता रहे। 390 दिन, 390 दिन यानी कि 390 साल इन लोगों ने पाप किया। ठीक है, अगला वचन,
जब इतने दिन पूरे हो जाए तब अपने दाहिनी करवट के बल लेटकर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना। मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए एक वर्ष के बदले एक दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। 40 दिन यानी कि 40 साल। इज़राइल ने 390 साल पाप किया, यहूदा ने 40 साल पाप किया, हो गए ये मिलाकर 430 साल। अगर इन लोगों ने सब्बात वर्ष नहीं मनाया तो गणित के हिसाब से 61.4 वर्ष परमेश्वर ने इनको गुलामी में बाबुल के अंडर में रखना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर 70 वर्ष कहता है कि 70 वर्ष तक ये लोग बाबेल के राजा के अंडर में रहेंगे, यानी कि गुलाम बनकर रहेंगे 70 वर्ष। लेकिन बाइबल के वचनों के हिसाब से तो हमें सिर्फ 61.4 वर्ष ही मिल रहा है, क्योंकि 390 साल इसराइल का जो पाप है वो, और 40 साल तो यहूदा का पाप। कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है। अगला वचन, लेवी व्यवस्था 25वां अध्याय वचन 8, 7 विश्राम वर्ष अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना, सातों विश्राम वर्ष का यह समय 49 वर्ष होगा। ठीक है। अगला वचन, और उस 50वें वर्ष को पवित्र करके मानना। अब परमेश्वर कहता है कि 50वां जो वर्ष आएगा वो भी तुमको पवित्र करके मानना है। क्यों? और उस देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। 50वें वर्ष को सभी को प्रचार करना है, कोई काम नहीं करेगा, कोई खेती नहीं करने वाला है, सबको प्रचार करना है। वह वर्ष तुम्हारे यहाँ जुबली कहलाए। इसको 50वां वर्ष जो है उसको हम लोग जुबली का साल कह सकते हैं, यानी कि 7वां साल जो है वो विश्राम का साल तो रहेगा। ऐसा गिनते गिनते जब 50वां साल आएगा वो भी विश्राम का साल रहेगा। उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने और कुल में लौट जाए। अभी 390 साल यानी कि इसराइल के पाप, 40 साल यानी कि यहूदा का पाप, 430 अधर्म वर्ष इन्होंने जो पाप किए वो। हमने इसको 7 से भाग दिया था, 61.4 मिला। लेकिन हम लोग जुबली का साल भूल गए थे। अभी इसमें जुबली का साल हम लोग गिनेंगे। सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा, और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बाबेल के राजा के अधीन रहेंगी। अब 70 वर्ष का कैलकुलेशन कैसा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। 50 साल, जो 50वां साल जो जुबली का साल है, यानी कि 430 साल इन लोगों ने जो अधर्म में किया, उसमें जुबली के वर्ष जो है वो देखा जाए तो 8.6 जुबली के वर्ष है। और अगर हम 61.4 और 8.6 को प्लस करते हैं तो 70 साल होते हैं। परमेश्वर मैथमेटिक्स का भी मास्टर है। एक एक चीज बाइबल में जो लिखी है वो ऐसे ही मन से नहीं लिखी। हर चीज के पीछे कुछ कारण है। आपने जितना पाप किया है आपको उतनी ही सजा मिलेगी, ना उससे ज्यादा ना कम। आपने जितना अच्छा काम किया है उसी प्रकार से आपको परमेश्वर की आशीष भी मिलेगी। इन लोगों ने जितना पाप किया उसी के हिसाब से इनको परमेश्वर ने दंड दिया। वो भूमि को जितने साल उपज आराम मिलना चाहिए था, उस पे कोई भी खेती नहीं होनी चाहिए थी, उतने साल परमेश्वर ने उस भूमि को आराम भी दिया। अगला वचन, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। पौलुस यहाँ पर रोमियो में कहता है कि जो विश्वास में कमजोर है उनसे वाद विवाद मत करो। इसलिए मैं भी यहाँ वाद विवाद नहीं कर रहा हूँ कि आपको शनिवार का दिन मनाना है या रविवार का दिन। पौलुस रोमियो के 14वें अध्याय वचन 6 में कहता है कि जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है। हमारे यहाँ रविवार को छुट्टी रहती है, इसलिए हम लोग रविवार को परमेश्वर के लिए आराधना करते हैं।
पवित्र दिन हम लोग मानते हैं, लेकिन ये शब्बात दिन नहीं है। ठीक है, हम लोग संडे के दिन चर्च जाते हैं, कोई गलत नहीं है, जाना भी चाहिए चर्च। सब लोग साथ में रहते हैं, साथ में मिलके हम लोग आराधना करते हैं, लेकिन उसको गलत नाम मत दो। मेरा कहना बस इतना ही है। जिसको जो नाम परमेश्वर ने दिया है उसको वही नाम दो। सातों दिन में से एक ही ऐसा दिन है जिसको परमेश्वर ने नाम दिया है, वो है सातवां दिन, शब्बात का दिन। और उसको परमेश्वर ने पवित्र ठहराया, बाकी दूसरे किसी दिन को पवित्र ठहराया नहीं है। आप किसी और दिन को वो नाम तो मत दो। हमें संडे के दिन चर्च जाना चाहिए, मैं भी इस चीज को मानता हूँ। संडे के दिन आप प्रभु भोजन लेते, ठीक है, लो। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब आपको परम यीशु की याद आए तब आपको प्रभु भोजन लेना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। पर उसको किसी और चीज का नाम मत दो। जिसको जो नाम परमेश्वर ने दिया है उसको वही नाम रहने दो। इसलिए पौलुस कहता है कि जो भी दिन हम मानते हैं वो प्रभु के लिए मानते हैं। पौलुस कहता है कि मैंने तुमको दूध पिलाया, यानी कि अभी भी हम बाइबल में एकदम छोटे बच्चे के समान ही है। अब तक हम लोग इतने बड़े नहीं हुए कि हम लोग उसको अच्छे से समझ पाए। जितना मैंने प्रभु से सीखा, जितना मैंने प्रभु से समझा, वही मैंने आपको आज समझाया। जितना मुझे लगता है कि शब्बा दिन के बारे में जो बताना चाहिए था, वो मैं सब इस वीडियो में बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा इस ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया है तो मेरे इस यूट्यूब के वीडियो को लाइक कीजिए, ये वीडियो सभी को शेयर कीजिए। अगर अच्छे से ना समझा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को और एक बार देखिए और समझिए। थैंक यू।